स्टूडेंट अभी रिसेंट में मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने डिटर्मिनेंट यानी कि चैप्टर नंबर 4 के एक ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको उसमें करा पाया था, क्योंकि बगल से थोड़ा बहुत ही ज़्यादा बैकग्राउंड नॉइज़ आ रही थी तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। मैं लेकर तो बहुत सारे क्वेश्चंस आया था लेकिन मैं उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही क्वेश्चन करा पाया था, तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। आज के इस लेक्चर में मैं आपको ज़्यादातर जितने भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो सारे क्वेश्चन मैं आपको कराने जा रहा हूँ। तो यहाँ पर हम लोग क्लास 12th मैथ के चैप्टर नंबर 4 से हम लोग क्या करने वाले हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। कुछ क्वेश्चन आपके 5 नंबर में पूछे गए और कुछ क्वेश्चन 2 नंबर 3 नंबर में ऐसे ऐसे पूछे गए। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे इसी चैप्टर से 8 नंबर वाले जो क्वेश्चन आते हैं उसको हम लोग देखेंगे। ठीक, तो यहाँ पर देखिए 5 नंबर वाला ये पहला जो क्वेश्चन है ये आपके बोर्ड एग्जाम में 5 मार्क्स का पूछा हुआ क्वेश्चन है। इस डिटर्मिनेंट के इक्वल टू हमें क्या प्रूफ करना है, a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, ये हमें प्रूफ करके दिखाना है। तो मैंने आपको बताया इस टाइप के क्वेश्चंस को जब भी करेंगे तो हम लोग आंसर के अकॉर्डिंग करेंगे कि आंसर में हमें चाहिए क्या। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हमें क्या चाहिए, आंसर में हमें चाहिए a माइनस बी। सबसे पहले तो हमें यही चाहिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले a माइनस बी ले आना है और उसके बाद हमें चाहिए b माइनस सी। तो पहले हम इन दोनों टर्म को ले आते हैं फिर उसके बाद लास्ट वाले टर्म को ले आएंगे। ठीक है, तो यहाँ से देखिए अगर हमें a माइनस बी चाहिए तो आप देखिए ये पहली रो है, ये दूसरी रो है और ये तीसरी रो है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास पहली रो और दूसरी रो को अगर हम घटा दें r1 और r2 को घटा दें, r1 है a, r2 है b, तो a माइनस बी हमारे पास मिल जाएगा। और उसी तरीके से r2 माइनस r3 कर देंगे तो r2 की वैल्यू है b, r3 की वैल्यू है c, तो r2 माइनस r3 करने का मतलब b माइनस सी भी हमें मिल जाएगा। तो ऑपरेशन हम यही लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ पर ऑपरेशन लगाएंगे। पहला ऑपरेशन r1 इज रिप्लेस बाई, अगर हम r1 और r2 को माइनस करेंगे तब हमें a माइनस बी मिलेगा, तो लिखेंगे r1 माइनस r2। और दूसरा जो ऑपरेशन हम इस पे लगाएंगे, दूसरा ऑपरेशन अगर हमें b माइनस सी चाहिए तो हम r2 माइनस r3 करेंगे, तो r2 के प्लेस पे r2 इज रिप्लेस बाई लिखेंगे r2 माइनस r3। तो हमें ये करना है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, पहली वाली रो के प्लेस पे हमें क्या करना है, ये माइनस ये करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो 1 माइनस 1 हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। उसके बाद a माइनस बी, तो यहाँ से लिखेंगे हम लोग a माइनस बी हमारे पास मिल जाएगा। उसके बाद इसको माइनस इसको करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मिलेगा। पहली रो और दूसरी रो को जब माइनस करेंगे तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया। ठीक है, अब उसी तरीके से दूसरी रो में हमें ऑपरेशन लगाना है कि r2 माइनस r3, दूसरी वाली रो के प्लेस पे हमें r2 माइनस r3 करना है, तो ये माइनस ये सबसे पहले तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो 0 लिख दिया। फिर b माइनस सी हो जाएगा हमारे पास, तो लिखा b माइनस सी हो जाएगा। अब ये माइनस ये करना है तो हमारे पास b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर हो जाएगा। और तीसरी वाली रो में आप देखो कोई ऑपरेशन नहीं लगा है, तीसरी वाली रो को हम एज इट इज लिख लेंगे जैसे वो हमारे पास दे रखा है। ठीक, अब देखो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको देखो हम लोग ब्रेक करेंगे कैसे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले से ब्रेक करेंगे। क्या होता है फॉर्मूला, ए प्लस बी, ए माइनस बी हमारे पास फॉर्मूला होता है। तो देखो यहाँ से हम लोग जब भी डिटरमिनेंट को लिखते हैं तो उसको डेल के बराबर लेकर के चलना है, तो डेल इक्वल टू यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 और ये हो जाएगा ए माइनस बी। देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो लिखा ए प्लस बी a माइनस बी, हम लोगों ने इसको ब्रेक कर दिया फॉर्मूले से, इसको लिखा 0 और ये b माइनस सी। उसी तरीके से देखो ये भी तो आपका a माइनस बी का ही फॉर्मूला, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ही फॉर्मूला है, बस a के प्लेस पे b है और b के प्लेस पे c है। तो यहाँ से ये हमारे पास क्या बनेगा, ये हमारे पास बनेगा b प्लस सी और b माइनस सी, ये हमारे पास बन जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले से। और तीसरी वाली रो को हम एज इट इज लेकर के चलेंगे जैसे हमारे पास दे रखा है। अब आप देखेंगे पहली रो में, अगर आप पहली रो को ध्यान से देखें तो पहली रो में आपका a माइनस बी यहाँ भी है और a माइनस बी यहाँ भी है। ठीक है, तो पहली रो से हम क्या करेंगे, पहली पूरी रो से हम लोग a माइनस बी को कॉमन करके डिटर्मिनेंट के बाहर कर लेंगे। तो पहली रो से a माइनस बी को हमने बाहर किया और दूसरी रो को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो b माइनस सी दूसरी वाली रो से कॉमन होकर के बाहर आएगा, तो लिखा b माइनस सी दूसरी वाली रो से कॉमन होकर के बाहर आएगा। अब डिटर्मिनेंट के अंदर बचता क्या है उसको ध्यान से देखो, 0 तो हमारे पास 0 ही रहेगा, यहाँ से ये कॉमन होकर के बाहर चला गया
गया तो यहाँ पर 1 बचा, और यहाँ से देखो a प्लस भी था a माइनस भी था, तो a माइनस बी वाला क्या हुआ, कॉमन होकर के डिटर्मिनेंट के बाहर चला गया, और यहाँ से हमारे पास a प्लस बी वाला टर्म बच गया, तो यहाँ से लिखा a प्लस बी। ठीक है, उसी तरीके से दूसरी वाली रो से हमने क्या कॉमन किया, दूसरी वाली रो से हमने b माइनस सी को कॉमन किया, तो ये 0 हो गया, b माइनस सी कॉमन होकर के भाग गया तो ये हमारे पास 1 हो जाएगा, यहाँ से b माइनस सी कॉमन होकर के भाग गया तो ये b प्लस सी हो जाएगा, और हमारी तीसरी वाली रो को हम एज इट इज़ लिख लेंगे। अब यहाँ पर मैंने आपको बताया कि किसी भी डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करना तब ईजी हो जाता है जब हमारे पास किसी एक रो या किसी एक कॉलम में 2 0 बन जाए। तो यहाँ पर अगर आप देखें कि पहली वाली रो में हमारे पास क्या दिख रहा है, 2 0 बन रहा है, तो हम लोग इसको रो के मतलब कॉलम के रिस्पेक्ट में हम लोग क्या करेंगे, इसको एक्सपेंड करेंगे। तो यहाँ से लिखा डेल इक्वल टू a माइनस बी, देखो हमारे पास यही हमें चाहिए था, a माइनस बी बी माइनस सी, हम लोगों ने 80% आंसर तक तो ला दिया है। ठीक है, a माइनस बी भी हमारा आ गया, b माइनस सी भी आ गया। अब लास्ट वाला टर्म हम ले आने के लिए इस डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करेंगे तो c माइनस ए भी हमारे पास आ जाएगा, तो a माइनस बी बी माइनस सी इतना हम लोगों ने ला लिया है। अब इसको एक्सपेंड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, c माइनस ए भी आ जाएगा। अब देखो 0 के लिए एक्सपेंड करेंगे 0 के अकॉर्डिंग, तो लिखा 0 कैसे करते हैं एक्सपेंड, लिखते हैं 0 इस वाली कॉलम को और इस वाली रो को, जब आप 0 को ले रहे हो तो इस वाली रो और इस वाली कॉलम को आप छुपा लो, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इस ब्रैकेट में लिख दो, जो भी आंसर आएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद। ओवरऑल मिला करके अगर 0 मल्टीप्लाई में है तो ब्रैकेट में कुछ भी लेकर आओ, 0 मल्टीप्लाई में तो सारे टर्म को वो 0 ही कर दे। सेम उसी तरीके से अगर हम लोग इस वाले 0 की बात करेंगे तो इस वाले 0 को भी ऐसे ही लिखोगे। अब इस वाले जब 0 को लोगे तो ये वाली कॉलम और ये वाली रो को, देखो उसके सामने वाली रो को हम हाइड कर लेते हैं और जिस कॉलम में वो है उस कॉलम को हाइड कर लेते हैं। जैसे इस कॉलम में तो इसको आप छुपा लीजिए और जस्ट इसके सामने वाली रो को छुपा लीजिए। ये बच रहा है, इसका इसमें मल्टीप्लाई, इसका इसमें मल्टीप्लाई, 0 है ब्रैकेट में, इन चारों का मल्टीप्लाई करके कुछ भी लेकर आओगे, मल्टीप्लाई में 0 है तो 0 ही कर देगा। हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ 1 की। जैसे 1 की बात करेंगे तो 1 के लिए हम लोग क्या करेंगे, 1 की बात करेंगे तो जिस कॉलम में 1 है उस कॉलम को छुपा लीजिए और उसके सामने की रो को छुपा लीजिए। तो ये बचता है, इसके सामने की रो छुपा लिया, इसके कॉलम छुपा लिया, तो इसका देखो इसका इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसका इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जब 1 को लिया तो b प्लस सी का मल्टीप्लाई 1 से होगा, तो यहाँ से हम लोग क्या लिख देंगे, यहाँ से हम लोग लिख देंगे, इसको बड़ा वाला ब्रैकेट बना लीजिए बीच वाला, इसको हम लोग लिख देंगे b प्लस सी का मल्टीप्लाई 1 से करने पर b प्लस सी आता है, बीच में लिखते हैं माइनस। अब 1 का मल्टीप्लाई a प्लस बी से करने पर a प्लस बी ही आएगा, तो a प्लस बी हमने लिख दिया इस तरीके से। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, इसका माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ से हमारे पास डेल इक्वल टू जो आएगा a माइनस बी माइनस सी। अब इसको सॉल्व करेंगे, देखो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा b प्लस सी। अब इस माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे अंदर तो माइनस का a माइनस का b हो जाएगा हमारे पास। तो यहाँ से आप देखोगे एक b प्लस में एक b माइनस में, तो कैंसिल आउट हो जाएगा। ओवरऑल मिलाकर के जो आंसर हमारे पास आएगा वो आएगा a माइनस बी माइनस सी और हमारे पास c माइनस ए। ये हमारे इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर आ जाएगा। ये हमारे पास राइट हैंड साइड की वैल्यू आ जाएगी। हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर के चले थे और हम लोगों ने राइट हैंड साइड प्रूफ कर दिया। प्रूफ क्या करना था, a माइनस बी माइनस सी माइनस ए, यही हमें इस क्वेश्चन में प्रूफ करके दिखाना था। सो आई होप कि आपको ये बेसिक सा क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। बहुत अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिएगा, इसके पूछे जाने की 100% चांसेस आपके बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो उसी तरीके से अगर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, ये क्वेश्चन भी आपके बोर्ड एग्जाम का ही पूछा हुआ क्वेश्चन है। नहीं यकीन तो आप जाकर के प्रीवियस ईयर का सेट उठा करके देख सकते हैं, उसमें बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में भी हमें क्या करना है, कुछ ना कुछ प्रूफ करने को ही दिया गया है। देखो ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं जिसमें आपको प्रूफ करने को दिया जाता है कोई ना कोई टर्म। जैसे इस डिटर्मिनेंट के इक्वल टू हमें प्रूफ करना है 4a स्क्वायर बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर, ये हमें प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, आंसर के अकॉर्डिंग काम करेंगे कि क्या हमसे पूछा गया है। तो देखो आंसर में हमें क्या चाहिए, आंसर में चाहिए हमें 4a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर चाहिए। तो सबसे पहला हम काम क्या करने वाले हैं, a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर को ले आएंगे, फिर बाद में लेकर आएंगे हम लोग जब डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करेंगे तब हमारे पास 4 भी आ जाएगा। ठीक, तो देखो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से हम लोग लिखते हैं डेल इक्वल टू, डिटर्मिनेंट को हम लोग डेल से ही दिखाते हैं तो डेल इक्वल टू लेकर के चल रहे हैं हम। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ से अगर आप ध्यान से देखो पहली वाली रो में आपको क्या कॉमन दिख रहा है, पहली वाली रो में आपको a कॉमन दिख रहा है, दूसरी वाली रो में b कॉमन दिख रहा है और तीसरी वाली रो में c कॉमन दिख रहा है। ठीक है, यानी कि पहली रो जो रो है इसमें सब में a है, तो इसमें से पहली रो से हमने a कॉमन कर लिया
और यहाँ से अगर दूसरी रो की बात करें, दूसरी रो में सब में b है तो इससे b कॉमन कर लिया, और तीसरी वाली रो में हमारे पास c सब में है तो c यहाँ से कॉमन कर लिया। अब हमारे पास बचा क्या, ये a स्क्वायर था, एक क्या हुआ कॉमन होकर के बाहर आ गया, तो माइनस का सिर्फ और सिर्फ a बच गया। यहाँ पे a भी था, यहाँ से a कॉमन हो गया तो सिर्फ और सिर्फ b बच गया। यहाँ ac था, a कॉमन हो गया तो c बच गया। अब दूसरी वाली रो से b कॉमन किया तो ba था, तो यहाँ पर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ a हो जाएगा। ये माइनस का b स्क्वायर था तो b हो जाएगा, bc था तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ c हो जाएगा। अब यहाँ से तीसरी वाली रो से हमने क्या किया, c कॉमन किया तो ये हमारे पास a बचा, और ये b और ये माइनस का c। अब अगर आप पहली कॉलम, दूसरी कॉलम और तीसरी कॉलम को देखेंगे तो इसमें क्या कॉमन दिख रहा है, पहली कॉलम में सब में a है तो पहली कॉलम से a को कॉमन कर लिया, दूसरी कॉलम में सब में b है तो b को कॉमन कर लिया, और तीसरी कॉलम से हम c को कॉमन कर लेंगे। तो यहाँ से लिखेंगे डेल इक्वल टू a पहले से है, एक a क्या हुआ होगा, पहली वाली कॉलम से कॉमन होकर के बाहर आएगा तो ये a स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ दूसरी वाली कॉलम से जब हम लोग b को कॉमन करेंगे तो एक b पहले से, एक b और आएगा तो b स्क्वायर हो जाएगा, और तीसरी वाली कॉलम से हम c को कॉमन करेंगे तो एक c पहले से तो c स्क्वायर हो जाएगा। अब डिटर्मिनेंट के पास हमारे पास क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ 1 बचेंगे, जहाँ माइनस है वहाँ -1 बचेगा, और जहाँ सिर्फ और सिर्फ प्लस में जो चीज़ें हैं वो प्लस में, जैसे ये माइनस a था, a कॉमन हो गया तो ये माइनस का 1 बच गया, यहाँ पे 1 बच गया, यहाँ पे 1 बच गया, ये 1 1 और ये -1 और ये हो जाएगा 1 और ये 1। डायगोनल पर हमारे पास 1 -1 है, बाकी सारी चीज़ें 1 है। अब देखो हमें डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करना है, तो एक्सपेंड करने के लिए क्या करते हैं, किसी एक रो या किसी एक कॉलम में 2 0 बनाते हैं। तो 2 0 हम लोग क्या कहाँ बनाएंगे, 2 0 हम लोग इसमें और इसको बनाते हैं। देखो पहली वाली कॉलम में हम लोग क्या करेंगे, इसको 0 बनाएंगे, और दूसरी वाली कॉलम में हम लोग इसको 0 बनाएंगे। देखो 2 0 बनाएंगे तो हम लोग इसको ईजिली एक्सपेंड कर पाएंगे। तो देखो इसको 0 बनाने के लिए क्या करेंगे, ये है c1, ये है c2, अगर इसमें से इसको माइनस मतलब इन दोनों को जोड़ दें तो प्लस -1 + 1 हमारे पास 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग पहला ऑपरेशन लगाएंगे c1 पर, c1 इज रिप्लेस बाई c1 + c2। c1 की वैल्यू है -1, इसमें प्लस कर देंगे c2 की वैल्यू है +1, तो ये हमारे पास ओवरऑल मिला करके 0 हो जाएगा, -1 + 1, ठीक है। और दूसरा ऑपरेशन अगर हमें यहाँ पर 0 बनाना हो तो दूसरा ऑपरेशन क्या लगाएंगे, ये माइनस ये कर देंगे। इन दोनों को जोड़ा इसलिए क्योंकि ये माइनस में था, अब इन दोनों को घटा देंगे क्योंकि दोनों प्लस में है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, c2 इज रिप्लेस बाई c2 - c3, यहाँ और यहाँ 0 बन जाएगा। देखो कैसे बनाएंगे हम लोग। अब यहाँ से डेल इक्वल टू a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर यहाँ से हमने लिखा। अब ये माइनस ये, देखो हमें c1 के प्लेस पे क्या करना है, c1 + c2 करना है। तो c1 की वैल्यू है -1, c2 की वैल्यू है +1, -1 + 1 हमारे पास 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर भी वही करेंगे, तो c1 की वैल्यू हमारे पास क्या दिख रही है, c1 की वैल्यू 1 दिख रही है। अब इसमें प्लस करना है c2 की वैल्यू -1 दिख रही है, तो +1 -1 ये भी 0 हो जाएगा। अब इसको जोड़ेंगे, 1 + 1 हमारे पास 2 हो जाएगा। तो पहला कॉलम ये वाला ऑपरेशन तो हमारा खत्म हो गया। अब दूसरी वाली कॉलम पे ऑपरेशन ये वाला लगाना है, तो दूसरी कॉलम पे ऑपरेशन ये लगाएंगे, तो 1 - 1 हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास अब इसको माइनस करेंगे तो -1 - 1 हमारे पास क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। और ये हमारे पास 1 माइनस करना हमें -1, तो माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हमारे पास 2 हो जाएगा। 1 + 1 हमारे पास 2 हो जाएगा। तीसरी वाली कॉलम को हम एज इट इज लिखेंगे क्योंकि इसमें कोई भी ऑपरेशन नहीं लगा है, तो तीसरी वाली कॉलम को बिना छेड़े छाड़े हम लोग इसको एज इट इज लिख लेंगे। अब देखो यहाँ पर हमारे पास पहली रो में भी 2 0 बन गए और पहली कॉलम में भी 2 0 बन गए। अब हम लोग इसको किसी की हेल्प से भी क्या कर सकते हैं, एक्सपेंड कर सकते हैं, यानी कि प्रसारण कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, हम लोग किसी से भी कर सकते हैं, जैसे इसी 0 को, अब 0 वाले को छोड़ दो, 0 वाले को लिया ही मत किया करो। 0 वाले को लोगे, आप क्या करोगे, इस 0 को लिया आपने, ये कॉलम और ये वाली रो को छुपाया, इन चारों का क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप कोई भी डिजिट ले आओगे, 0 मल्टीप्लाई में वो 0 ही कर देगा। वही काम यहाँ पर भी होगा, इस वाले 0 को लोगे और इस ब्रैकेट में इस कॉलम और इस वाली रो को छुपा करके इसका इससे और इसका इससे मल्टीप्लाई करके कुछ भी ले आओगे, मल्टीप्लाई में 0 बैठा है तो वो 0 ही कर देगा। बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ 1 की, तो ये लिखा a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, सिर्फ 1 की बात करेंगे तो लिखा 1। यहाँ से हमारे पास जब 1 को लेंगे तो ये वाली कॉलम और ये वाली रो को छुपा देंगे, तो 2 का मल्टीप्लाई 0 से करने पर हमारे पास 0 हो जाएगा। -2 का मल्टीप्लाई -2 से -4 हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस का 4 हो जाएगा। अब यहाँ से अगर हम लोग देखा जाए तो यहाँ से डेल की जो वैल्यू आएगी, इसका मतलब क्या, सिर्फ और सिर्फ 4 ही ना, तो यहाँ से लिखा 4a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर,
ये हमारे पास इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो जाएगा। ये हमारे पास राइट हैंड साइड की फाइनल वैल्यू हो जाएगी। यही चीज़ हमें प्रूफ करनी थी। देखो इस टाइप के क्वेश्चन को करा ही कैसे जाता है, मैं आपको बता दिया कि आंसर के अकॉर्डिंग हमें चलना है कि आंसर में हमें क्या चाहिए, उस हिसाब से हम ऑपरेशन लगाते चलेंगे। हमें इसमें चाहिए था पहले ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, हमने वो देखा कि डिटर्मिनेंट में कॉमन होकर के बाहर आ जा रहा है, उसको कर लिया, और जब डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड किया तो 4 भी हमारे पास आ गया। इस तरीके से ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में 5 मार्क्स के पूछे जाते हैं। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो स्टूडेंट ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ये क्वेश्चन भी आपके चैप्टर नंबर 4 का ही क्वेश्चन है और बहुत ही छोटा क्वेश्चन है। आपके बोर्ड एग्जाम में 1 मार्क्स या 2 मार्क्स में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्यों ऐसा है? क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा ईजी क्वेश्चन है। अगर आपने इस चैप्टर को पढ़ रखा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़े हो तो आप जाकर के पढ़ सकते हो। मैंने पूरा पढ़ा रखा है, इसको आप जाकर के प्लेलिस्ट में चेक करोगे तो वीडियो मिल जाएगी आपको, ठीक है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को देने का पर्पज़ यही है उसका कि इस चैप्टर को अगर आप पढ़े होगे तो उसमें कुछ प्रॉपर्टी पढ़ाई जाती है डिटर्मिनेंट की। अब उसी प्रॉपर्टी पर बेस्ड ये क्वेश्चन है। 2 लाइन का सिर्फ और सिर्फ इसका 2 लाइन में ही आंसर आ जाएगा, इसीलिए आपका 1 से 2 नंबर का ही पूछा जाता है। लॉन्ग नहीं है, जो अभी हम लोगों ने 2 क्वेश्चन देखा वैसा नहीं है, बस देखने में ऐसा लग रहा है कि हाँ वैसा ही है, लेकिन ये 2 लाइन में ही आपका सिमट जाएगा। देखो क्या करना है, हमें इस डिटरमिनेंट के इक्वल टू हमें 0 प्रूफ करके दिखाना है। तो क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो इसको और इसको जोड़ देंगे हम लोग। C1 के पहली वाली कॉलम के प्लेस पे हम लोग क्या करेंगे, पहली वाली कॉलम और दूसरी वाली कॉलम दोनों को ऐड कर देंगे, C1 + C2 कर देंगे। तो कैसे करेंगे, देखो यहाँ से हम लोग पहली वाली कॉलम के प्लेस पे क्या कर रहे हैं, ये और ये ऐड कर दे रहे हैं, ठीक है। तो पहली C1 की वैल्यू है x, प्लस करना है C2 की वैल्यू क्या है a, तो x + a हो जाएगा हमारे पास, तो x + a लिख दिया। अब C1 की वैल्यू है y, C2 की वैल्यू है b, तो y + b हो जाएगा हमारे पास। और यहाँ से हमारे पास C1 की वैल्यू है z प्लस C2 की वैल्यू हमारे पास है c, तो ये हो गया हमारे पास। और दूसरी कॉलम और तीसरी कॉलम को हम एज इट इज़ लिखेंगे, उसमें कोई भी चेंज नहीं करने वाले हम, ठीक है। y + b और z + c, ये हमारे पास हो गया। याद रहे हमें इस डिटरमिनेंट के बराबर सिर्फ और सिर्फ 0 प्रूफ करने को बोला है। अब आप ध्यान से सुनो, मैं आपको एक प्रॉपर्टी बताने जा रहा हूँ। डिटरमिनेंट चैप्टर अगर आप पढ़े होगे तो अभी तक आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें क्या होने वाला है, ठीक है। डिटरमिनेंट की एक ये प्रॉपर्टी होती है कि अगर किसी, देखो डेल से इसको दिखा देते हैं, तो डिटरमिनेंट की एक प्रॉपर्टी ये होती है कि किसी डिटरमिनेंट की 2 रो या फिर 2 कॉलम अगर सेम हो जाती है तो उस कंडीशन में डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू आती है वो डायरेक्ट 0 हो जाती है, ठीक है। अगर यहाँ पर देखोगे पहली वाली कॉलम और तीसरी वाली कॉलम ये दोनों ही एज इट इज है, बिल्कुल सेम है। यहाँ पे आप रीजन दोगे, रीजन क्या दोगे, रीजन दोगे C1 और C2, C1 और C2 नहीं, C1 और C3 समान है, इक्वल हैं बिल्कुल। आप देख लो कोई भी एक नंबर का भी डिफरेंस नहीं है। तो जब भी कोई 2 रो या फिर 2 कोई कॉलम अगर डिटरमिनेंट में बिल्कुल सेम हो जाती है तो उस कंडीशन में डेल इक्वल टू डायरेक्ट आप 0 लिख दोगे। यही आपका प्रॉपर्टी कहता है, ठीक है। प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग देखो कितना छोटा सा क्वेश्चन था, आपको देखने में लग रहा होगा बहुत ही ज़्यादा लॉजिक वाला क्वेश्चन है, नहीं। अगर आप चैप्टर पढ़े होगे तो बहुत ही ईजिली इसको कर ले जाओगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब एक क्वेश्चन आपको इसी तरीके से और भी बहकाने के लिए दिया गया था, ऐसा लॉन्ग फॉर्म में दे देगा जैसे आपको लगेगा कि हाँ बहुत ही ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन ऐसा नहीं होता, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन की बात करें, अगर इस क्वेश्चन में हमें 0 प्रूफ करना तो कैसे करेंगे, बिल्कुल ईजी है करना हमारे पास। अगर हम लोग क्या करें, किसी 2 रो या किसी 2 कॉलम को अगर हम लोग सेम कर दें तो उस कंडीशन में डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 आ जाएगी। तो देखो कैसे करेंगे हम लोग, तो देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए थोड़ा सा आपको दिमाग तो लगाना पड़ेगा। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, देखो डेल इक्वल टू हमें क्या करना है, सबसे पहले यहाँ से लिखेंगे 1 1 और ये 1, BC दे रखा है, CA दे रखा है, AB दे रखा है। हम क्या करेंगे, बाहर जो आपका मल्टीप्लाई में ABC दे रखा है उसको ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले तो मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा AB प्लस ये बनेगा CA, ठीक। उसके बाद यहाँ पर B मल्टीप्लाई करेंगे तो BC बनेगा प्लस AC बनेगा, यहाँ से C मल्टीप्लाई करने पर AC प्लस BC बनेगा हमारे पास, ठीक है। ये हमारे पास हो गया। अब हम करने क्या वाले हैं, तीसरी वाली कॉलम के प्लेस पे हम लोग इसको और इसको ऐड करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे C3 इज रिप्लेस बाई C2 प्लस C3। तीसरी वाली कॉलम के प्लेस पे हम लोग दूसरी वाली कॉलम और तीसरी वाली कॉलम को ऐड करेंगे। देखो कैसे ऐड करेंगे, डेल इक्वल टू
अब जब हम लोग तीसरी वाली कॉलम पे बात कर रहे हैं तो हमें पहली और दूसरी कॉलम को कुछ नहीं डिस्टर्ब करना है, उसको हमें एज इट इज़ लिख लेंगे। तो ये हम एज इट इज़ लिख लिए पहली और दूसरी कॉलम को। अब हमें ऑपरेशन लगाना है C3 पर, तो C3 की बात करते हैं। C3 के पर ऑपरेशन ये लगाना है कि C2 और C3 को ऐड कर देना है। तो C2 की वैल्यू है BC, अब हमें इसमें ऐड कर देना है, ठीक है। तो यहाँ से इसको हम लोग लिख सकते हैं AB प्लस BC प्लस AC, ये हम लोगों ने ऐड कर दिया। देखो मैंने इस क्या किया, बस आगे पीछे करके, क्योंकि सारी चीज़ें क्या हैं, सारी वैल्यू प्लस में ही है, तो मैंने आगे पीछे करके पहले AB लिख दिया, फिर यहाँ पे BC है तो BC को ऐड कर दिया, फिर CA लिख रखा था, CA लिखो या फिर AC लिखो, बात एक ही आपका, ठीक है, वो लिख दिया। अब उसी तरीके से इसको और इसको ऐड कर दो और इसको ऐड कर दो। देखो इसको ऐड करने के लिए हम लोग फिर से AB, यहाँ से लिखा AB, यहाँ से एक मिस्टेक है, मिस्टेक कहाँ हुई है, BC, ये हमारे पास B रहेगा मुन्ना, गलत हो गया, मिस्टेक, चलो इसको सही कर लेना। यहाँ पर B का मल्टीप्लाई C प्लस A से करने पर हमारे पास BC आ गया प्लस AB आ गया, बाकी सारे मल्टीप्लाई सही है ना, AC हो गया BC, ठीक है। तो यहाँ से हमने क्या किया, सबसे पहले AB को लिख दिया प्लस उसके बाद BC को लिख दिया, इससे ये होगा कि एक ही फॉर्म में दिखेगा आपका और आपको दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद यहाँ पर CA लिखा है, इसको AC लिख दीजिए, ठीक। अब इसको और इसको ऐड करना है, तो AB प्लस BC प्लस CA, जोड़ा वही गया है, जोड़ा C2 और C3 को ही गया है, बस आगे पीछे करके जोड़ा गया है। अब अगर आप देखेंगे पहली वाली कॉलम क्या है, पूरी सेम है, तो पहली वाली कॉलम से हम इस पूरे टर्म को डिटरमिनेंट के बाहर कर लेंगे कॉमन करके। तो डेल इक्वल टू पहली वाली मतलब तीसरी वाली कॉलम से हम लोग क्या करेंगे, माफ़ करना पहली कॉलम मैंने बोल दिया था, तो तीसरी वाली कॉलम से हम लोग इस पूरे टर्म को क्या करेंगे, कॉमन करके बाहर करेंगे। तो क्या क्या कॉमन होगा, हमारे पास AB प्लस BC प्लस AC, ये हमारे पास कॉमन होकर के तीसरी वाली कॉलम से बाहर आ जाएगा। तो पहली कॉलम और दूसरी कॉलम को हम एज इट इज लिखेंगे। बात यहाँ पर हम लोग किसकी की है, तीसरी वाली कॉलम की, तीसरी वाली कॉलम से हमने कॉमन किया है, तो इसको हम लोग यहाँ पर सारी वैल्यू क्या आ जाएगी 1। जब सारे टर्म क्या हो गए, कॉमन होकर के डिटरमिनेंट के बाहर आ गए, तो बचा क्या, सिर्फ और सिर्फ 1 ही तो बचा। अब यहाँ पर आप देखोगे कि C1 और C3 क्या है, सेम हो गए, तो इस कंडीशन में डेल इक्वल टू इस डिटरमिनेंट की जो वैल्यू आएगी, इस पूरे इतने डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। जब इतने डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 आ गई तो ये तो मल्टीप्लाई में है ना इसके, तो ये तो इसके मल्टीप्लाई में है ना, तो 0 के साथ जो भी चीज़ें मल्टीप्लाई में होती है तो वो 0 ही आ जाती है। तो डेल इक्वल टू डायरेक्ट 0 लिखा आ जाएगा। रीज़न देना होगा तो रीज़न क्या दोगे, यहाँ से आप लिखोगे C1 और C3 समान है, यहाँ से लिखोगे C1 और C3 समान है, ठीक है, इतना आप लिख दोगे, आपका काम बन जाएगा। ये क्वेश्चन आपका थोड़ा सा 3 या 4 नंबर में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, थोड़ा सा ये आपका लॉन्ग फॉर्म में आ जाता है इसलिए पूछा गया था। आई होप कि मैंने जितने भी क्वेश्चन बताया आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग 8 नंबर के इसी चैप्टर से बनने वाले क्वेश्चंस को देखने वाले हैं, इसलिए कहता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन करके रखा करो, जिससे जब भी वीडियो अपलोड होगी आपके पास नोटिफिकेशन जाएगी, आप वहां से वीडियो को जा करके देख सकोगे और आपसे वीडियो मिस नहीं होने पाएगी, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग इस सेशन को यहीं पर एंड करते हैं, बाकी के क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट।